Morning everyone. Today in optics we will discuss the Fraunhofer diffraction at a double slit. Here we are considering the two slits, that is AB and CD. These are the two slits, that is your slit AB and this is CD. That's why it is known as double slit. And the width of the each slit is A and the distance between the two slits is B. That is the width of the opacity. Now any 2 points on the slit has a separation of A plus B. अब हमने क्या किया, एक प्लेन वेव फ्रंट लिया और इस सरफेस पे इंसिडेंट करवाया। एल क्या है हमारे पास, कोलिमेटिंग लेंस है। कोलिमेटिंग लेंस का मतलब क्या है कि ये जो बीम्स आ रही है आपके पास, जो रेस आ रही है, ये इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखेगा। लेंस जो है इनको सेपरेट नहीं होने देगा। क्लियर। एंड एम एन इज द स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अब होगा क्या कि जैसी रेज आपके पास आती हैं ए बी से, ए बी स्लिट से, तो जो लाइन है वो आपके पास ऐसे इस एंगल थीटा से डायफ्रैक्ट होंगी और लेंस पे जाके लेंस की वजह से ये एक पॉइंट पी पे जाएंगी। सिमिलरली बी से, सी से और डी से, सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास से लाइंस जो है वो बी में जाएंगी। ठीक है। दूसरा जो है आपके पास यहाँ पे दो चीजें हो रही है हमारे पास। इसमें हम देखते हैं कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है दो स्लिट्स की वजह से, उसमें दो चीजें हैं, एक तो इंटरफेरेंस फिनोमिना है और दूसरा क्या है, डायफ्रैक्शन फिनोमिना है। तो हमें क्या पढ़ना है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है इन दोनों का। तो अब एक क्या आपके पास ए बी सी, देखिए एक पी पॉइंट पे जा रहा है और एक आपके पास ये फिनोमिना है। तो अब हमें इन दोनों का, इंटरफेरेंस फिनोमिना और डायफ्रैक्शन फिनोमिना, इन दोनों का कंडीशन पढ़नी है मैक्सिमा और मिनिमा की, कि मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। आज के लेक्चर में हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है कि जब दो वेव्स आपके पास एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तब हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। या तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा या ट्रफ से ट्रफ मिलेगा। क्लियर। तो वो हो जाता है आपके पास सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होते हैं तो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है। क्लियर। तो आज का जो टॉपिक है, आज बेसिकली हम करेंगे इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा। उसके लिए हमने क्या किया, लेट द सेकेंडरी वेव्स बी ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। कि जो इंसिडेंट वेव है आपके पास, ये देखिए ये एक इंसिडेंट वेव है जो एंगल बना रही है थीटा। अब वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव्स। अब हम पहले कंडीशन पढ़ेंगे मिनिमा की, कि मिनिमा की जो कंडीशन है वो क्या होंगी आपके पास। कहते हैं तो मिनिमा की जो कंडीशन होंगी उसके लिए क्या होगा कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं, अगर हम बात करें ट्रायंगल की ए सी एफ, if we consider a triangle ACF, that is this triangle ACF, हम अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा। तो यहाँ से हमारे पास हम बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ACF, साइन थीटा इज इक्वल टू CF डिवाइडेड बाय CA, CF डिवाइडेड बाय CA। और CA की वैल्यू क्या है आपके पास, CA, ये डिस्टेंस क्या है, A प्लस P। तो यहाँ से जो CF की वैल्यू है दैट विल बी A प्लस B साइन थीटा। क्लियर। दैट इज इक्वल टू A प्लस B साइन थीटा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस इक्वल है ओड मल्टीपल्स ऑफ, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ओड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2, ये जो पाथ डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल है लैम्डा बाय 2 का, तो जो थीटा है, ये जो थीटा हमारे पास जो एंगल आएगा यहाँ से, दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मिनिमा। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि अगर जो सी एफ है आपके पास, सी एफ की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, दैट इज A प्लस बी साइन थीटा, और ये क्या है, ओड मल्टीपल है 2n प्लस 1, दैट इज दी ओल्ड मल्टीपल किसका, लैम्डा बाय 2 का। यहाँ पे जो 2n प्लस 1 है ये शो कर रहा है ओड मल्टीप्लिसिटी। क्लियर। तो यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर हम बात करें n एंगल्स की, कि हमारे पास इस तरीके के n रेज हैं, तो साइन थीटा n विल बी 2n प्लस 1 लैम्डा ओवर 2 A प्लस B। क्लियर।
तो जो एंगल है, तो हमारे हमने क्या बोला था इसमें कि अगर पाथ डिफरेंस इक्वल है ओड मल्टीपल के, तो जो थीटा है वो हमें क्या देगा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा 2a+b। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमा की, कि मैक्सिमा कब होगी कंडीशन, मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी, तो मैक्सिमम की जो कंडीशन होगी दैट इज अगर सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल इन अ डायरेक्शन थीटा सच दैट पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल किसका, λ/2 का, तब जो थीटा है वो हमें कंडीशन डायरेक्शन देगा मैक्सिमा की। क्लियर। तो उसके लिए जो कंडीशन आ जाएगी दैट विल बी कि जो सी एफ है, सी एफ किसके इक्वल आया था आपके पास, a+b साइन थीटा, दैट शुड बी 2n इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो यहाँ से जो 2 से 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी साइन थीटा n, देखिए इसको अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे इसको डैश लिख देते हैं, थीटा डैश, मैक्सिमा और मिनिमा को डिफरेंस करने के लिए, मिनिमा के लिए हम साइन थीटा और मैक्सिमा के लिए साइन थीटा डैश, दैट विल बी इक्वल टू n λ/a+b। तो ये आ गई आपके पास कंडीशन मैक्सिमा की। क्लियर। तो इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन आ गई हमारे पास और मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है मैक्सिमा की, हम देखते हैं पहले, दैट इज साइन थीटा n दैट इज इक्वल टू 2n+1 λ/2a+b। क्लियर। और मिनिमा की जो कंडीशन, सॉरी मैक्सिम, ये जो है ये कंडीशन है मिनिमा की, और मैक्सिमा की जो कंडीशन आई है दैट इज साइन थीटा n डैश इज इक्वल टू n λ/a+b। अब हम n की वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 2 अप टू दिस, और यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करेंगे। अब अगर हम देखते हैं कि साइन थीटा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, λ/2a+b, और यहाँ पे साइन थीटा 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, n की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो 2 + 1 3 λ/2a+b। और हम यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा 1 डैश, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, λ/a+b। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 0, इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 लैम्डा, यहाँ पे माइनस करते हैं, दैट इज साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 0, दैट इज 3 λ/2a+b माइनस λ/2a+b। तो यहाँ से λ/2a+b हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3 - 1 दैट इज 2 λ/2a+b, and that will be equal to λ/a+b। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज साइन थीटा 1 डैश माइनस साइन थीटा 0 डैश, दैट इज λ/a+b माइनस 0, दैट इज इक्वल टू λ/a+b। तो ये और ये डिफरेंस दोनों का क्या है, सेम है। और ये जो डिफरेंस है दो एंगल्स के बीच में, इसको हम कहते हैं एंगुलर सेपरेशन, इसको हम कहते हैं एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज λ/a+b। 1 मार्क्स क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन फॉर फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट। सो अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एंगुलर सेपरेशन है
that is angular separation between any two consecutive minima or maxima is equal to lambda over a plus b, and this angular separation is directly proportional to lambda and inversely proportional to a plus b, that is the difference between the two slits. और ये जो डिफरेंस होता है दोनों स्लिट्स के बीच का, that is a plus b जो है, a plus b, इसको हम कहते हैं corresponding points of two slits. मान लें कई बार आपको क्या हो, अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल वो पूछता है आपसे, वो कहता है फाइंड द एंगुलर सेपरेशन, क्वेश्चन वो कहता है फाइंड एंगुलर सेपरेशन between two consecutive minima and maxima if wavelength is given if wavelength is 4 angstrom and corresponding points is 4. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, लैम्डा ओवर a प्लस b, तो वो उसने क्या दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 टू पावर -10 ओवर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब है ये a प्लस बी कंप्लीट, तो a प्लस बी क्या हो गया 4, तो एंगुलर सेपरेशन उसकी क्या हो जाएगी 10 टू पावर -10 मीटर, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? इस तरीके से इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल वो आपसे पूछ सकता है. नेक्स्ट में हम करेंगे इसमें डायफ्रैक्शन की जो कंडीशन है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे.